तुम लोग 1 से 1.5 महीने में अपने फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है, प्रोवाइडेड तुमने 30 से 35% पहले से पढ़ रखा है, ठीक है। 30-35% बता दूँ, 30 to 35% तुमने अगर पहले से पढ़ रखा है फाउंडेशन का, लाइक हर सब्जेक्ट का बोल रही हूँ, ठीक है। अगर अकाउंट्स भी तुम्हारे समझ लो 20-30% हुआ है या फिर 30-35% हुए हैं, लॉ में तो वैसे ज़्यादा होना चाहिए, पर लॉ में भी अगर 35% ऐसा करीब करीब हर सब्जेक्ट में कर रखे हो तुम, तो तुम और भी लाइक अच्छे से प्रिपेयर करके तुम एटलीस्ट पास कर सकते हो, ठीक है। मैं तुमको ये नहीं बोल रही कि तुम 300 प्लस ले आओ या फिर तुम 280 प्लस ले आओ, तुम 288 ले आओ, ये सारी चीज़ें मैं तुमको नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ तुम पास कर सकते हो, 200 से ज़्यादा ला सकते हो, समझ लो 240 250 ऐसे करके इतना मार्क्स करीब स्कोर कर सकते हो। एंड ये मैं तुमको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज ये मैंने खुद किया था, ठीक है। मैंने अपने पहले के वीडियोज़ में भी बोला है कि मेरे पास जो स्टडी पीरियड था बहुत ज़्यादा था, मेरे पास में टाइमिंग बहुत ज़्यादा था फाउंडेशन के लिए, लेकिन वही होता है ना नालायक बच्चे जो कि लास्ट में अचानक से उनको होश आता है कि अरे फाउंडेशन का मेरा अटेम्प्ट आ गया, तो फिर बाद में पढ़ाई मेरी चल रही थी, पहले भी चल रही थी, लेकिन वो जो सीरियसनेस होता है ना वो एग्ज़ाम के 1.5 महीने पहले ही आता है, 1 से 2 महीने पहले ही आता है। तो वो सीरियसनेस मेरा जब आया था फाउंडेशन के टाइम में, तो मेरे पास करीब 1.5 महीने ही बचे थे, बल्कि 1.5 महीने से भी कम था कि क्या पता नहीं, लेकिन मैं पढ़ती थी, ऐसा नहीं बोल रही कि मैं कुछ नहीं पढ़ती थी एंड अचानक से मैंने इतने ले आए उतने ले आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले भी पढ़ती थी, लेकिन वो ऐसे फ्लक्चुएट होता रहता था, जैसे कि तुम लोग का भी हो रहा है कि कोई दिन मन कर रहा है पढ़ने का, कोई दिन टेंशन हो रहा है तो नहीं पढ़ पा रहे हो, ये सारी चीज़ें होती थी, टाइम वेस्ट करती थी। इन 1.5 महीने में पढ़ के पास वही बंदा कर सकता है जिसको पता हो, लाइक जिसके सर पे ऐसे गाइडेंस हो, ठीक है, कि तुमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और फिर साथ में तुमको किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। अब बिकॉज ना अभी तुम लोग का क्या हाल हो रहा होगा मैं बताती हूँ, बिकॉज लोग भी टेक्स्ट करते हैं, मेरे को भी पता है कि क्या हाल हो रहा होगा। उठा रहे होगे तुम लोग अपना कोई स्ट्रेंथ वाला सब्जेक्ट, तो तुमको याद आ रहा होगा अरे लॉ कर लेता हूँ, लॉ तो वैसे सब्जेक्ट में है ना लटका देते हैं ICI। फिर बाद में तुम लॉ कर रहे हो तो तुमको लगेगा कि नहीं भाई इसमें क्या ही मार्क्स स्कोर करूँगा, 40 प्लस बस लाऊंगा, और फिर बाद में हम लोग स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट में चले जाते हैं, अकाउंट्स अच्छे से कर लेते हैं। अकाउंट्स करोगे फिर बाद में तुमको लगेगा कि अरे इको बहुत दिन से नहीं किया था, इको करता हूँ, फिर इको करोगे तो फिर लगेगा अरे मैथ्स छूट रहा। तो यही सारे तुम एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट के बारे में तुम्हारे थॉट्स आ रहे होंगे एंड तुम्हारी पढ़ाई फिर हो नहीं रही होगी। साथ में ना एग्ज़ाम टाइम में तुमको तुमको हर चीज़ पता है। इस वीडियो में मैं जो भी बोलने वाली हूँ कि वेटेज के हिसाब से पढ़ो, ये सब बताऊंगी नहीं वैसे, लेकिन वेटेज के हिसाब से पढ़ो, ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, किस टॉपिक पे फोकस करना है, ये सारी वीडियोस तुमने ऑलरेडी बहुत सारी स्क्रॉल कर रखी होगी। लेकिन मेन चीज़ होता है ना कि अपने को एग्ज़ाम टाइम में ऐसे संभाल के रखना कि भाई खुद पे लाइक विश्वास रखना, ये सबसे बड़ा और टफ काम होता है। बिकॉज जो भी बंदे होते हैं ना जो कि अटेम्प्ट ही स्किप मार देते हैं, उनका ऐसा नहीं कि उन्हें कुछ नहीं पढ़ रखा, उनके भी कोर्सेज कंप्लीट हो रखे होते हैं, मीन्स उन्होंने भी लेक्चर्स वगैरह देख रखे होते हैं, लेकिन मेन बात होता है ना कि वो अपना कॉन्फिडेंस हार जाते हैं, तो फिर वो वही वीक पड़ जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं, उनको बताने वाला कोई नहीं होता है, एंड देन अटेम्प्ट स्किप करते हैं, अपने ईयर्स वेस्ट कर देते हैं। तो इसीलिए मैंने तुम लोग के लिए कल एक लाइक टेलीग्राम में पोस्ट मैंने किया था कि मैं तुम लोग को मेंटरशिप प्रोवाइड करूँगी 1 महीना, अभी जितना भी है अप्रैल के टाइम में मैं ट्राई करूँगी कि तुम लोग को मेंटरशिप प्रोवाइड करूँ। तो तुम में से बहुत सारे लोगों ने टेक्स्ट किया कि हाँ दीदी हमको गाइडेंस चाहिए, ठीक है। तो अब मैंने सुबह को जब टेक्स्ट करा है तुम लोग पूछ रहे थे कि दीदी इसका प्राइस भी आपने रखा है क्या, तो मैं पहले सोच रही थी कि प्राइस रखूँ ना रखूँ, फिर बाद में मैंने नहीं रखा था, मैंने फ्री में रखा इसको। तो फ्री में रखा तो आज मैं टेलीग्राम में तुम लोग को बोली 2 बजे ज्वाइन करो, 3 लोग ज्वाइन किए, 3 लोग ज्वाइन किए, वो भी ज्वाइन किए और फिर लीव कर दिए। मतलब भाई तुम डर रहे हो कि तुमको ऐसे राक्षस दिख गया अचानक से, अभी तुम 3 लोग अभी देख रहे हो ना, तो मैं तुम्ही को बोल रही हूँ कि तुम लोग को क्या है ऐसा, भाई तुमको अपने डाउट्स पूछने, डाउट पूछो और जाओ। लेकिन तुम डर रहे हो किसी से कि क्या चीज़ है मेरे को नहीं पता, लेकिन तुमको मुंह खोलना होगा, अपने डाउट्स पूछने होंगे, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब कोई इंसान तुमको फ्री में कोई चीज़ प्रोवाइड करने का ट्राई भी करता है ना, तो फिर तुम लोग यही काम करते हो, इसलिए फिर बाद में लोग पैसे रख देते हैं इस चीज़ के लिए। जो मेंटरशिप मैं तुम लोग को बोल रही हूँ, लाइक हर रोज़ मैंने तुम लोग को बोला है कि मैं अपना दिन का 10 से 15 मिनट निकाल के तुम लोग को गाइड कर दिया करूँगी। लाइक अगर तुमको कोई भी चीज़ में डाउट है, लाइक दीदी एंजाइटी हो रहा है, सांस नहीं आ रही, उसमें भी मैं तुमको कुछ ना कुछ ऐसा ज्ञान दे दूँगी कि तुम ऐसे चिल हो जाओगे, हाँ दीदी सही बोल रही। लेकिन तुम लोग को ना मैं क्या ही बोलूँ कि तुम लोग क्या हो कि फ्री की चीज़ की वैल्यू तुम लोग करते नहीं। 4am क्लब भी सेम चीज़, मैंने अभी तुम लोग को लग रहा हो कि ये गुस्सा दिखा रही है, पर 4am क्लब भी मैंने तुम लोग के लिए रखा था, जो कि कितना अच्छा चीज़ था तुम लोग को, लाइक तुम लोग में डिसिप्लिन बिल्ड करने का, कंसिस्टेंसी बिल्ड करने का। लेकिन तुम लोग ने क्या किया, कुछ लोग ही थे, 6-7 लोग ही थे जो कि कंसिस्टेंट रहे, एंड देन इतने सारे, लाइक अभी 3500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, उतने सारे लोग में से भी 3-4 लोग 5 लोग ज्वाइन करता था 4am क्लब,
एंड देन वो फ्री की चीज़ थी, वैल्यू नहीं थी। अभी उसी के वापस पैसे मैंने रख दिए हैं, उतना भी चार्जेस मैंने हाई नहीं रखा है, 50-60 रुपीज़ ही है, लेकिन फिर भी अभी तब भी लोग थोड़ा सीरियस होके आते हैं उसमें। लेकिन यही है ना, फ्री की चीज़ की तुम लोग वैल्यू नहीं करते, फिर यही होता है। अभी सेम मेंटरशिप का अभी लोग, मैं देख रही हूँ वीडियोज़ में कि लोग 2,000 रख रहे हैं, 3,000 रख रहे हैं, कहीं कहीं पे 8,000 रख रहे हैं मेंटरशिप का, कि हम आपको पूरा गाइड करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। भाई गाइडेंस की तुमको ज़रूरत नहीं है, मीन्स वैसे गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है कि तुमको कुछ पता नहीं पढ़ाई क्या करनी है। कुछ लोग ही होंगे, कुछ ही परसेंटेज होंगे, लाइक 100 में से हो सकता है 10% ही ऐसे लोग होंगे जिनको पता नहीं होगा कि क्या पढ़ना है। तुम लोग को सारी चीज़ पता है, बस तुम लोग को ना गाइडेंस चाहिए कि एक इंसान हो जो कि देख रहा हो कि हम पढ़ रहे हैं, लाइक हमको ऐसा कुछ टेंशन आए तो हम उनसे बात कर ले, हमारा मन हल्का हो जाए। मेन चीज़ तुम लोग को यही है कि हमारा जब भी ऐसा नेगेटिव थॉट आ रहा है कि स्किप कर दे, अटेम्प्ट लाइक सिलेबस नहीं हो पाएगा, मेन चीज़ बताऊँ भाई, सिलेबस का तो चिंता मत ही करो। क्योंकि ना लोग जो बोलते हैं ना, अगर तुम ये चीज़ सोच रहे हो कि लोग बोलते हैं कि फाउंडेशन के तुम्हारे 1 से 1.5 महीना पहले सिलेबस हो जाना चाहिए या तुम्हारा रिवीजन चल रहा होना चाहिए, तो इंटर में तो लोग बोलते हैं कि 3 महीने पहले सिलेबस हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने ऐसे करके जिसको पढ़ना होता है वो पढ़ता ही है। अब ये नहीं बोल रही कि 1.5 महीना में तुम रैंक ले आओगे, ये ले आओगे, वो ले आओगे, पर यस अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पासिंग मार्क्स तक स्कोर कर सकते हो। इंटर का बात नहीं कर रही, ठीक है, इंटर का सिलेबस पहाड़ है, फाउंडेशन का 10 टाइम्स है इंटर, तो इंटर की बातें नहीं कर रही, फाउंडेशन का बात कर रही हूँ। फाउंडेशन में तुम मेहनत करोगे ना, एंड अगर तुम लाइक पढ़ने के टाइम में अगर पढ़ोगे, अभी भी दिन का अगर देखो तुमने पहले स्टार्टिंग में अच्छे से नहीं पढ़ा, तो अब तो दिन का एटलीस्ट 10-12 घंटा पढ़ सकते हो। अब तो पढ़ना पड़ेगा, लाइक पास होना है तो 10-12 घंटे तो पढ़ने पड़ेंगे अब, वरना फाउंडेशन में 10-12 घंटे का नीड नहीं होता, 6-7 घंटे में भी अगर तुम कंसिस्टेंटली पढ़ोगे तो तुम पास हो सकते हो। लेकिन अब जो कि टाइम कम है, तो 10-12 घंटे अगर तुम पढ़ लोगे एंड तुमको गाइडेंस चाहिए, तो मैंने तुमको बताया है कि हर रोज़ दोपहर को 2 बजे, या फिर अगर जिस दिन मेरा अगर कॉलेज रहा या फिर कोई भी काम रहा तो 2 बजे अगर मैं फ्री नहीं रही तो मैं रात को 8:30 बजे एक गूगल मीट सेशन ले लूँगी, ठीक है, 10-15 मिनट का, जिसमें अगर तुम लोग को डाउट है कोई भी तरह का कि हमको समझ नहीं आ रहा कि हम प्लान कैसे बनाएं, या फिर अगर हम प्लान बना रहे हैं लेकिन हम लोग उस पर स्टिक नहीं हो पा रहे हैं, हम लोग दूसरे सब्जेक्ट में भाग जा रहे हैं, या फिर कुछ भी, या फिर पैनिक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो तुम लोग मेरे से लाइक बात कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो कि हम लोग आगे क्या करें क्या ना करें। ठीक है, फ्री की चीज़ है, वैल्यू नहीं करोगे तो फिर बाद में एग्ज़ाम आएगा करीब, मैं पैसे रख दूंगी इसका, फिर बाद में, सही मैं बता रही हूँ, फिर बाद में तुम लोग आओगे कि दीदी हमको प्लीज़ बता दो, अभी डर लग रहा है, बिकॉज अभी भी लोग के टेक्स्ट आ रहे हैं कि दीदी हमको तो इतना ज़्यादा डर लग रहा है, इतना ज़्यादा डर लग रहा है, ऐसे लाइक मैं डिप्रेशन में, तुम लोग मेरे को डरा देते, मैं बोलती भाई ऐसा टेक्स्ट मेरे को नहीं देखना, मेरे को मत किया करो टेक्स्ट की, अगर तुम लोग ऐसे सुसाइडल हो रखे हो तो, लाइक लोग ऐसे ऐसे टेक्स्ट करते, मैं डर जाती फिर। तो देखो, हाँ, तो यस, तो तुम लोग को अगर अभी तुम लोग इस चीज़ का वैल्यू नहीं रखोगे फ्री चीज़ की, तो मैं सही में बता रही हूँ, एग्जाम टाइम में अगर तुम लोग कंसल्ट कर रहे हैं कि दीदी हमको थोड़ा एडवाइस कर दो, मैंने पैसे रखने हैं उसके, ठीक है। सबसे पहली बात, 2 बजे का या फिर 8:30 बजे का जो भी सेशन होगा 10-15 मिनट का, डाउट्स हो तो ज्वाइन करना, ठीक है, ऐसे हंसी मजाक करने के लिए ज्वाइन नहीं करना है, डाउट्स हो तो पूछ सकते हो मेरे से, एंड मैं ट्राई करूँगी कि अप्रैल का मिड या फिर अप्रैल के एंड तक में कंटिन्यू करने का। अगर लोग ज्वाइन नहीं किया, ऑब्वियस सा बात है तुम्हारे लिए रखा जा रहा है, अगर तुम ज्वाइन नहीं करोगे, तुमको अगर ऐसा है कि नहीं हम तो ठीक है, लेकिन फिर बाद में तुम लोग वही लोग हो जो कि फिर बाद में ना 2,000 देते हो इस चीज़ का, लेकिन अभी कंजूसी करते हो फिर 2,000 देते हो, तो वही बता रही हूँ कि इसको ज्वाइन कर लेना, फ्री की चीज़ है, ऐसा सस्ता वेस्ट मत समझना, बिकॉज टेंशन होगा तो तुम लोग को ही हेल्प मिलने वाला है। लेकिन यस, साथ में बता दूँ कि तुम जो भी ये सेशन को ज्वाइन करोगे वो तो फ्री है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, डाउट हो तो ज्वाइन करना। एंड साथ में मैं तुमको बता रही हूँ कि तुमको मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करना है, ठीक है। इसमें मेरा ऐसा कोई भी फ़ायदा नहीं हो जा रहा है, इसके कॉस्ट भी मैंने देख लो स्क्रीन पे यहाँ पे ही लिखा हुआ है, इसका कॉस्ट ये है। एंड ये ऐसा भी नहीं है कि तुम 50-60 को तुम 6,000 समझ ले रहे हो या 500 समझ ले रहे हो, 50-50 है भाई, 500 नहीं है या फिर 5,000 नहीं है, 50 तो मैसेज आते हैं ना, बाहर घर से बाहर पैर रखोगे तो उसी में 100 लग जाते हैं। एंड जो भी है, क्या ये बोलूँ, तुम लोग ना ऐसे हो ना कि पढ़ाई के मामले में 50 में भी हाय रब्बा 50 मांग ली, मेरा तो घर लुट रहा है इस पर, तुम लोग ऐसे करते हो। एंड यही सेम चीज़ के लिए अगर मेंटरशिप के लिए अगर कोई तुम्हारे से पैसा मांगेगा ना, तो तुम 2,000 3,000 4,000 देके जाओगे, और मेंटरशिप भी घंटा होएगा, बिकॉज वो लोग मेंटरशिप में भी आजकल ये चल रहा है कि हम आपको लाइक ये सिखाएंगे, फूड का हैबिट का ये बताएंगे आपको कि क्या आपको खाना चाहिए एग्जाम टाइम में। भाई तुमको नहीं पता क्या एग्जाम टाइम में क्या खाना है क्या नहीं खाना, बाहर का नहीं खाना, नॉर्मल सा बात है, नहीं खाना बाहर का, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कॉन्क्लूजन ये निकला, ठीक है,
डरना नहीं है एकदम भी। अभी भी तो इंटर बोल रही हूँ, अभी भी फाउंडेशन की प्रिपरेशन आराम से हो सकती है, बस अगर तुम खुद को काम रखोगे तब वो हो सकती है। एंड सेकंड चीज़ है कि तुमको अगर कभी भी डाउट है या फिर तुमको अगर मेंटरशिप की ज़रूरत नीड लग रही है कि अरे पैनिक हो रहा अब स्किप करूँगा, तो स्किप करने की ज़रूरत नहीं, मेरे से आके बात कर लेना 2 बजे या फिर 8:30 बजे, ठीक है। तुम्हारा ऐसे दिमाग पूरा मैं दिमाग से स्किप हटा दूंगी। और फिर बाद में थर्ड पॉइंट ये है कि आपको वर्चुअल लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है, जिसकी कॉस्ट सिर्फ 59 हटा दो 60 रुपीज़ ही पड़ती है, ठीक है। दिन के 2 रुपये तुम निकाल सकते हो, ठीक है, इतने गरीब नहीं हो। और अगर तुम लोग ना अगर सही में इतने ज़्यादा स्टिंजी बन रहे हो ना, तो फिर मेरे को डर है, बिकॉज अभी इंटर में जाओगे ना तो तुम्हारे तो ऐसे 10-12 हज़ार के कोर्सेज तो ऐसे ही वेस्ट होने वाले हैं। इंटर में आओ तब पता चलेगा, ठीक है। तो 10-12 हज़ार के ऐसे हवा में उड़ जाते हैं इंटर एंड फाइनल में। तो ये सारी चीज़ें जो कि तुमको हेल्प करेंगी डिसिप्लिन बिल्ड करने में, तो इसमें इतनी कंजूसी मत दिखाओ। बिकॉज अभी तुम लोग ना अगर 1 महीने भी ज्वाइन करोगे ना, तो अगले महीने तुम लोग खुद आओगे, मेरे को बोलना भी नहीं पड़ेगा। अगले महीने तुमने खुद सब्सक्रिप्शन को ये करना है कि हाँ दीदी हमको नेक्स्ट मंथ भी इसमें करना है वर्चुअल लाइब्रेरी में। बिकॉज यहाँ पे आपको एक कम्युनिटी मिलती है, ठीक है। सबसे पहली बात, आपको एक CA कम्युनिटी मिल रही है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि वो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं या फिर ऑनलाइन कोर्सेज परचेस कर रखे होते हैं, तो उनको तो एक ग्रुप तो मिल नहीं रहा है बात करने के लिए, तो आपको एक CA कम्युनिटी मिल रहा है, ठीक है। एग्जाम के पहले होगा, साथ में रो लेंगे, साथ में हंस लेंगे, एक कम्युनिटी मिल रहा है, बात कर सकते हो। एंड 10 घंटे से ज़्यादा लाइक आपका सुबह 4 AM से लेकर 10 PM तक ये वर्चुअल लाइब्रेरी ऑन रहती है, जिसमें आप किसी भी टाइम 4 से 10 तक पढ़ सकते हो। बहुत सारे नाइट स्टडी वाले भी हैं, तो आप उनके साथ भी ज्वाइन करके लाइक समझ लो कि 24 आवर्स ही चलती है अगर नाइट स्टडी वाले रहे तो, वरना 10 बजे तक वर्चुअल लाइब्रेरी चलती है। आप लोग हमारे साथ पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड आपका ये लाइक पूरा हैबिट बन जाएगा एटलीस्ट 8 घंटे से ऊपर। लेकिन अगर आप इसको ऐसे कंसिस्टेंटली ज्वाइन करोगे ना, आपको बहुत इंटरेस्ट भी बिल्ड होगा एंड आपको पढ़ाई पे इंटरेस्ट बिल्ड होगा। बिकॉज आप जब भी बोर हो रहे हो तो आप अपने फ्रेंड से बात कर सकते हो। आप जहाँ पे ज्वाइन कर रहे हो ना, तो माइक अनम्यूट करके बात करना, हंसना रोना, ये सारा चलता है अपने आप। ऐसा नहीं है कि नहीं सारे म्यूट हो जाओ एंड कैमरे लिख रहे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो। मेंटरशिप के लिए मैंने बता दिया, फ्री है। अगर तुम लोग ने नालायकी दिखाई तो बाद में मेरे पास आना मत, मैंने पैसे चार्ज करने हैं।